चलिए शुरू करते हैं कि कुंडली सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पीसी में कोई भी अनकम्प्रेस करने के लिए फाइल नहीं है, ना ही WinRAR है, WinZip है, 7zip है, तो आप यहाँ से 7zip पहले डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पीसी में पहले से ही 7zip है। जब 7zip को खोलेंगे तो यहाँ अपने पीसी को देख लीजिए 64 बिट वाला है या फिर 32 बिट वाला। उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड फाइल डाउनलोड करके उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे कुंडली स्टोर को। कुंडली स्टोर जो है वो इसका मेन फाइल है। हम इसको यहां से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करेंगे। इसे आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं डाउनलोड फोल्डर में ही डाउनलोड कर रहा हूं। ये डाउनलोड हो गया है, बस होने ही वाला है। ये डाउनलोड हो गया है। चलिए, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने कुंडली स्टोर डाउनलोड कर दिया है। अब दूसरा काम यह है कि हमें कुंडली फोल्डर डाउनलोड करना है। कुंडली स्टोर और उसके बाद कुंडली फोल्डर, ये वही इंस्टॉल करने की विधि है जिसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया गया है। हम सीधा अब यहाँ आएंगे, कुंडली फोल्डर। कुंडली फोल्डर हम डाउनलोड कर लेंगे साथ में। अब इस कुंडली फोल्डर को मैं डाउनलोड में ही डाउनलोड कर रहा हूँ। चलो, ये भी डाउनलोड हो गया, लगभग डाउनलोड हो गया है। चलिए, ये दोनों ही चीजें डाउनलोड हो गई है। बस अब यहाँ पे हमारा काम खत्म है। हम क्या करेंगे, अपने डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। अगर आप डाउनलोड फोल्डर देखेंगे, यहाँ से मैं अपने पीसी के डाउनलोड फोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही फाइलें डाउनलोड हो गई है, बट ये .7z में है। ठीक है, मेरे पीसी में WinRAR भी है, जिस वजह से ये ऐसा सिंबल बना आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वैसे तो कुंडली स्टोर को आप यहाँ पे भी अनकम्प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद उस पूरे फोल्डर को कॉपी करके सी में पेस्ट कर सकते हैं। पर इसको अनकम्प्रेस करने के बाद फाइलें इसमें छोटी छोटी बहुत सारी होंगी, जिस वजह से कॉपी पेस्ट करने में समय ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फाइल को ही यहाँ से कॉपी कर लिया और सीधा सी फोल्डर में जाके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दिया। कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू कर दिया हमने। अब ये यहाँ पे आ गया है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने। विंडो 10 में सीधा यहीं पे ऑप्शन आ जाता है। विंडो 11 में आपको शो मोर ऑप्शंस पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए 7zip कहीं होगा, ये रहा 7zip। इसमें हम जाएंगे तो एक्सट्रैक्ट टू कुंडली स्टोर कर दीजिए। वैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपल चल रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट टू कुंडली स्टोर फुल कर दिया हमने। एक नया फोल्डर बन जाएगा कुंडली स्टोर फुल का, और उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए, बनने देते हैं इसे। आपके हार्ड डिस्क की कितनी स्पीड है उसके ऊपर ये टाइम निर्भर करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ये अनकम्प्रेस हो चुका है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुंडली स्टोर फुल एक फोल्डर बन के आ गया है। हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को क्लिक करेंगे, फिर से डबल क्लिक करके देखते हैं कि आगे कोई और फोल्डर तो नहीं है। नहीं, आगे कोई और फोल्डर नहीं है। जो हमें चाहिए वो ये है। पर अब समस्या ये है कि कुंडली स्टोर फोल्डर सी ड्राइव में नहीं है, बल्कि सी ड्राइव के बाद कुंडली स्टोर फुल फोल्डर के अंदर ये है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बाहर जाएंगे, कुंडली स्टोर को यहां से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कट कर लेंगे। चलो, यहीं से कट कर लेते हैं। ये देखिए, कट कर लिया हमने। एक बाहर आएंगे और इसे हम बाहर यहीं पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी कर दिया या पेस्ट कर देंगे। तो अब ये कुंडली स्टोर फोल्डर बाहर आ गया, सी ड्राइव में है। ये देखिए, सी ड्राइव में कुंडली स्टोर फोल्डर है और इसको डबल क्लिक करने पे सीधा अंदर की फाइलें मुझे दिख रही है। अब सबसे पहला काम हमारा पास क्या होगा कि हम इंक्लूड फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर में जाने के बाद हम एक devmithala.ttf को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलिंग लिखा आ गया, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम दो devmithala.ttf को भी इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल आसान है, सिर्फ इंस्टॉल पे हमें क्लिक करना है और ये भी इंस्टॉल हो गया। डन। अब कुछ नहीं करना, यहाँ हमारा कार्य समाप्त हो चुका है। एक काम करेंगे, कुंडली स्टोर फुल जो है इसको हम डिलीट कर देंगे। इस जिप फाइल को आप चाहें तो रख भी सकते हैं और नहीं तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं।
जो कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बैकअप के तौर पे आप रख भी सकते हैं, क्योंकि कई बार अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप इसे दोबारा से अनकम्प्रेस कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम है, डाउनलोड्स में जाएंगे, जो हमने दूसरा चीज डाउनलोड किया था, कुंडलीफू। इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी। इसको आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं। सी को तो मैं नहीं छेड़ता हूँ, रैम ड्राइव में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने यहाँ एप्लीकेशन नाम से फोल्डर बनाया है, इसमें रख सकते हैं, या आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। तो मैं यहाँ एक नया ही फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर में मैं इसे रखता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे अनकम्प्रेस करना होगा। उसी मेथड से शो मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ 7-zip पे गए और इसको हम एक्सट्रैक्ट टू कुंडली कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया ये तुरंत ही। ओपन करेंगे। अब इसके अंदर सारे फाइलें हैं, जिसमें से मुख्य फाइल जो हमारा है वो ये fallit.exe है, जिससे हमारे कुंडली सॉफ्टवेयर चलता है। डबल क्लिक करेंगे। अगर आपने लैपटॉप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आपसे एक ब्लू स्क्रीन देगा, जहां लिखा होगा स्मार्ट स्क्रीन प्रिवेंट्स, इस टाइप का कुछ। वहां पे आप क्या करेंगे, मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे पे क्लिक कर देंगे, आपका ये सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। अब यहां से हम इसमें पंचांग भी चला सकते हैं। अब यहां मुझे एक एरर आ रहा है, रन टाइम एरर 339, कंपोनेंट रिच tx32.ocx और वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसीज नॉट करेक्टली रजिस्टर्ड। तो चलिए इसको कैसे हम हटाएंगे। इसको हटाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बंद करते हैं। यहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है रिच tx32.ocx। हम क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन, कॉपी एज पाथ, क्लिक कर लिया। हम जाएंगे cmd, इसको करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ यस करेंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे regsvr32 फिर स्पेस। अब हमने जो पाथ कॉपी किया था उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ लिखा आ गया DLL रजिस्टर सर्वर इन, हमारा जो भी कुंडली फोल्डर का पूरा वो पाथ नाम था। ओके करेंगे, कट करेंगे। ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। अब हम चला के देखते हैं। अब अगर हम इसे रन करते हैं, अब एक बार पंचांग मॉड्यूल यहाँ से चला के देखते हैं। अब हमारा पंचांग मॉड्यूल चल पड़ा है और बिल्कुल अच्छे से चल पड़ा है।